नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बीएनआई संस्था के कोरबा चैप्टर द्वारा 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आगामी 22 फरवरी को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु संस्था की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि बीएनआई व्यापारियों का एक वैश्विक संगठन है जो अपने सदस्यों को व्यवसाय बढ़ाने, नए संपर्क स्थापित करने और आपसी सहयोग के माध्यम से व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करता है। उन्होंने बताया कि कोरबा में संस्था के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में शहर के प्रमुख व्यापारी, औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम के माध्यम से संस्था अपनी उपलब्धियों को साझा करेगी तथा व्यापारिक नेटवर्क को और मजबूत बनाने का जोर दिया जाएगा। कॉन्क्लेव ला रहे हैं जो एक सिस्टम होता है जिसमें हम एक दूसरे के व्यापार के लिए काम और इसे आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके जरिए हम जो बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे के लिए जो 22 तारीख जश्न रिसोर्ट में इसका हम एक बहुत ही बड़े स्तर पर आयोजन करने वाले हैं। और इसी विषय के लिए हम यह एक समझ लीजिए कि व्यापार का महाकुंभ होता है जिसमें हम एक दूसरे को रेफरल पास करते हैं। बीएनआई एक संस्था है जो बिजनेसमैन को जोड़ती है। बीएनआई कोई बिजनेस नहीं है, बीएनआई बिजनेस को खींचती है। ये रेफरल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 76 देशों में मौजूद है, और हमारे कोरबा में ये हमारा पहला चैप्टर बीएनआई बिलीनियर्स 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। उसकी हम लोग 1 साल की सालगिरह बनाने जा रहे हैं। उसी के लिए हम एक अपना इवेंट रख रहे हैं #प्रगति जो 2026, और इसका हमने एक नारा रखा है, अगर बिजनेस को देनी हो गति तो आओ इन प्रगति। इसमें हमारे में बिजनेस ओनर्स तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और बाहर से करीबन उड़ीसा, महाराष्ट्र, आपका एमपी और भिलाई, रायपुर, सब जगह से लगभग 150 मेंबर्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। कल वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही कोरबा के जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, उद्योग हैं, जिसमें कि मैं आपको नाम लेना चाहूंगा, इवन जो बाल्को, एनटीपीसी, इन सब के भी हायर अथॉरिटीज वहां पे मौजूद रहेंगी। एससीसीएल की हायर अथॉरिटीज, अडानी की हायर अथॉरिटीज मौजूद रहेंगी, ताकि आप अपने बिजनेस को और कोलैबोरेट कर सके, एक्सपेंड कर सकें और एक दूसरे के लिए मदद कर सकें। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है कल 22 फेब को दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक एट जश्न रिजॉर्ट है, और इसमें कि आपको बिजनेस कॉन्क्लेव भी है, अवार्ड नाइट्स भी है, और फन इन द फंडामेंटल्स के हिसाब से रॉक बैंड भी है। तो आप लोग आए हैं और बीएनआई के बारे में जानें और बिजनेस को एक्सपेंड करें। कोरबा पुलिस द्वारा संचालित सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा एवं आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा के सभागार में डीजे संचालकों एवं होली सामग्री विक्रेताओं की अलग अलग बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने डीजे संचालकों व होली सामग्री विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित सीमा में ध्वनि प्रसारण व समय सीमा का पालन किया जाए तथा दुकानों में मुखौटा या अन्य प्रतिबंधित सामग्री बिक्री नहीं किया जाए। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो तथा होली पर्व शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। आज जिले के सभी डीजे संचालक की और साउंड सिस्टम संचालकों की मीटिंग ली गई एसपी ऑफिस की मीटिंग हॉल में। सबको माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के संबंध में समझाइश दी गई, कोलाहल अधिनियम के संबंध में जानकारियाँ दी गई कि किसी भी रूप में जो वाइब्रेशन वाले जो डीजे हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे। ये कोई वाहन को मॉडिफाई करके कोई अगर साउंड सिस्टम लगाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी भी रूप में वाहन में अगर कोई साउंड सिस्टम लगा के चल रहा है बिना परमिशन के तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसमें जो सख्त हिदायत है कि जो रूल है कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही कोई भी साउंड सिस्टम चल सकता है, उसके बाद किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम प्रतिबंधित रहेगा। क्योंकि आगामी देख रहे होंगे कि 10th और 12th के एग्ज़ाम है, तो इस दौरान कठोरता से इसका पालन किया जाएगा। जो रूल्स हैं, यदि कोई व्यक्ति या डीजे संचालक का एक बार कोई डीजे जब्त हुआ है, दूसरी बार फिर से वो गलती करता है और उसके डीजे को यदि जब्त करती है पुलिस, तो इसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राजसात की कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा और उनके वाहन और डीजे को भी राजसात किया जाएगा। तो इस प्रकार से होली के दौरान चाहे किसी भी कार्यक्रम के दौरान जो रूल्स हैं उसका बिल्कुल पालन किया जाए, यही हिदायत उनको दी गई है और पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि इसमें माननीय
न्यायालय बहुत ही इसको संज्ञान इसमें ले रहे हैं और इसमें सख्ती से उनके निर्देश दिए जारी हुए हैं। मां सिद्धिदात्री जन कल्याण समिति बाकी मुंगरा द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला बाकी बस्ती में न्योता भोज एवं नशा मुक्ति भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित मध्याह्न भोजन में जन भागीदारी के रूप में विशेष न्योता भोज कराया गया। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई और सभी ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के प्रथम स्थान प्राप्त मेधावी विद्यार्थियों एवं विद्यालय की रसोइयों को सम्मानित किया गया। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन स्नेह कवर दे, स्वाभिमान भर दे, अम्मा विमल मति दे, लव कुश रूप प्रहलाद बने। आज का हमारा जो न्योता भोज का कार्यक्रम है, हमारी समिति द्वारा हर महीना कम से कम एक स्कूल को न्योता भोज कराती है। साथ में वृक्षारोपण है, नशा मुक्ति कार्यक्रम है और मेधावी बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजन किया जाता है। बच्चों को इस कार्यक्रम से अतिरिक्त पोषण मिल रहा है और जो हम मेधावी बच्चों को सम्मानित करते हैं तो अन्य बच्चे भी उसमें प्रोत्साहित होते हैं और वो भी मेहनत करके वो चाहते हैं कि मैं भी इस तरह का सम्मान का हकदार बनूं। ये उसके मन में जागृत होता है। हमारी समिति का बिल्कुल मूल उद्देश्य जैसा नाम है वैसा कार्य है, बिल्कुल समाज सेवा सोशल वेलफेयर से ही संबंधित है। इसके अलावा भी हम नशा मुक्ति का कार्यक्रम और किसानों को जैविक खेती कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं और जो गरीब असहाय है वृद्धजन है उनका भी कुछ सेवा करके हमारी समिति जो है सम्मानित करती है। बांगो थाना क्षेत्र के मोरगा चौकी अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे में चावल से भरे ट्रक और सब्जी लोड पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद अंधेरा होने के कारण अनियंत्रित ट्रक पास की चट्टान से जा टकराया। हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रक बिहार से रायपुर की ओर जा रहा था, जबकि सब्जी से लोड पिकअप बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाकी मुंगरा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रिक्त भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया। इस दौरान पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार एसीसीएल द्वारा वर्षों पूर्व अधिग्रहित भूमि पर खदान कॉलोनी, खेल मैदान, मंदिर बाजार और अस्पताल का निर्माण किया गया था। हालांकि कुछ भूमि आज भी खाली पड़ी है, जिस पर जमीन दलालों द्वारा कथित रूप से सुनियोजित तरीके से कब्जा किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, घटना स्थल पर हम लोग खड़े हैं सेंट्रल हॉस्पिटल बाकी मुंगरा के ठीक सामने। काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन पर यहाँ पर अवैध कब्जा चल रहा था और काफ़ी दिनों से इस तरह की यहाँ पर कार्य यहाँ पर चल रही थी। कई प्रकार के लोग यहाँ पर, कतिपय लोग इस जगह को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। नगर निगम यहाँ पे आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ये सारी ज़मीनें में जो भी अवैध कब्जा बन रहा था उसको नेस्तनाबूद कर दिया। कारण ये माना जा रहा है कि ये जो अवैध कब्जा है ये कोई पर्सनल आदमी करवाया रहा था। अब ये इसके पीछे में घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली है कि इसमें जो ज़मीनें हैं ये गजरा की ज़मीनें हैं, गजरा की किसानों की ज़मीनें हैं। उन्होंने ये कहा कि इस ज़मीनों पर हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं और इस ज़मीनों पर हमारा अधिकार है। एसीसीएल ने उसको कई वर्षों पूर्व अधिग्रहित किया था। आज इस ज़मीन पे उनका अधिकार खत्म हो चुका है क्योंकि लीज खत्म हो चुकी है, किंतु उसके उपरांत भी एसीसीएल ने इसमें अपना कब्जा बनाए रखा हुआ है। नगर निगम के पास में इस ज़मीनों के बारे में शिकायत पहुंची कि यहाँ पर अवैध कब्जा बन रहा है और कल के डेट में यहाँ पे नगर निगम के टोलू दस्ता यहाँ पर आई हुई थी, तो यहाँ की महिलाओं ने उन्होंने लड़ाई झगड़े करके डांट कर यहाँ से भगा दिया। तदुपरांत आज बाकी मोगरा नगर पालिका के सीएमओ ने एक आदेश पारित किया और यहाँ पर सीएमओ मैडम आके खड़ी हुई और अपने अधिकार क्षेत्र में इस ज़मीनों पर जितनी भी अवैध कब्जा हो रही थी उसको नेस्तनाबूद कर दी। देखिए,
देखिए वो SCCL की ज़मीन है, उसमें कई लोग एक ही व्यक्ति, एक दो व्यक्ति हर जगह अतिक्रमण करके उसको विक्रय करने की कोशिश से बार शिकायतें आ रही थी। तो कुछ अतिक्रमण नगर पालिका ने भी हटाया था और ये SCCL ने हमसे सहयोग मांगा था। तो SCCL और नगर पालिका की जॉइंट टीम से उस अतिक्रमण को आज हटाया गया है। उनको पहले भी सूचना दी गई थी, पुलिस प्रशासन को भी बताया गया था। और जो अतिक्रमण करता है उनको तो पहले से ही पता था, क्योंकि वो आदतन अतिक्रमण कर रहे हैं हर जगह पर। तो सूचना दी गई थी और आज हटाने की कार्रवाई की गई है। देखिए जो नगर पालिका की शासकीय भूमि है उसमें कोई अतिक्रमण करता है, हमारे संज्ञान में आता है, कहीं से आप लोग के माध्यम से, आप नागरिक की तरफ से भी अगर हमको कोई ऐसा पता चलता है तो उसको हम लोग निश्चित ही हटाएंगे। और कोई SCCL, यहाँ ज़्यादातर ज़मीन SCCL की है, अगर उनकी तरफ से भी हमसे सहयोग मांगा जाता है तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे अतिक्रमण हटाने में। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए